बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मींस कीमियाई तवाज़ुन। इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस, तवाज़ुन। जब केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बैलेंस कंडीशन में हों, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इंट्रोडक्शन है द स्टेट इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विद नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। कि हमारे पास ऐसी स्टेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो हैं वो साथ साथ एक ही रेट से प्रोसीड हो रहे हों और हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में यानी मिकदार में कोई चेंज रोनुमा ना हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्लोज कंटेनर में वाटर ले लिया, उसको जब हम हीट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वाटर जो है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स जो हैं वो गैशियस स्टेट ऑफ वाटर हैं। क्लोज कंटेनर है तो कुछ टाइम के बाद वाटर वेपर्स जो हैं वो कंडेंस बैक होके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट में वाटर वेपर्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी, यानी एवेपोरेशन रेट जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कंडेंसेशन का रेट भी ज़्यादा होता जाएगा। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर एवेपोरेशन रेट और कंडेंसेशन रेट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तब हम इस सिस्टम को कहेंगे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, कि जिसमें हमारे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है दोनों सेम है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट अगेन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि दोबारा से पीछे की तरफ को आने वाले रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास जब रिएक्टेंट एक दफ़ा रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं तो वो प्रोडक्ट दोबारा से जो है टूट कर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन चेंज इनटू अमोनिया, 3 हाइड्रोजन 3H2 और प्लस N2 रिवर्सिबली चेंज इनटू 2NH3। 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया जो है बन रहे हैं। यहाँ पर ये एरोज़ जो हैं ये हमारे पास 2 हाफ हेडेड एरोज़ हैं, जिसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें एक साइड से ये प्रोसीड हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी तरफ से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो रहा है। सेकंड है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। The reactions in which the products do not recombine to form the reactants are known as irreversible reaction। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि दोबारा पीछे की तरफ को ना जाने वाले अवामिल। ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास जब एक बार प्रोडक्ट बन जाए रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से, तब वो प्रोडक्ट दोबारा से टूट के रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, इनको इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस HCl चेंज इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसको हम शो करते हैं फुली हेडेड एरो से, जो कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड की तरफ लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन हरकी तवाज़ुन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन is in chemical equilibrium state when the rate of forward reaction equals to the rate of reverse reaction। ठीक है बच्चों, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में तब होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है इक्वल होते हैं एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स रिमेन कांस्टेंट, और उस सिस्टम की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी मिकदार भी इक्वल ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लोज टेस्ट ट्यूब में हमने मरकरी ऑक्साइड लिया और उसको जब हमने हीट किया तो वो टूट कर मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया और उसी टाइम ही मरकरी और ऑक्सीजन दोबारा से रिकम्बाइन होकर मरकरी ऑक्साइड में भी कन्वर्ट बैक हो गए। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसको इसलिए कहा जाता है
क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है और रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन भी इक्वल ही होता है, और ये सारा सिस्टम जो है मुसलसल केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एक ही स्पीड से रिएक्टेंट जो है वो मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट दोबारा से टूटकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इस केस में यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो टूट रहे हैं और प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। Let us consider a general reaction in which A reacts with B in a gaseous state in a closed container forming product C and D। ठीक है बच्चों, हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास A और B रिएक्टेंट्स हैं जो कि गैशियस फॉर्म में हैं, उनको हम क्लोज कंटेनर में रिएक्ट करा रहे हैं, क्योंकि गैशियस रिएक्टेंट्स जो हैं उनको क्लोज कंटेनर में ही रिएक्ट कराया जाता है ताकि वो इस्केप ना हो जाएं, और वो बना रहे हैं सी और डी। जनरल इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही सेट होता है। ए प्लस बी रिवर्सिबली चेंज इनटू सी एंड डी। ग्राफ हमने प्लॉट किया है रेट ऑफ रिएक्शन या कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। स्टार्ट में जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ए और बी जो हैं यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी स्टार्ट में, और यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता गया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है कम होती गई और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते गए, और इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है टाइम गुजरने के साथ साथ ज़्यादा होती गई। तो जब ये दोनों साइड्स के इक्वल रिएक्शन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है इनकी स्पीड भी सेम, इनकी मिकदार भी सेम, और हमारे पास A प्लस B जो है वो C और D में एक ही मिकदार में कन्वर्ट हो रहा है और C और D एक ही मिकदार या अमाउंट में A और B में कन्वर्ट हो रहा है, और इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड में भी हो रहा है, हमारे पास ए और बी और सी और डी की कंसंट्रेशंस भी इक्वल हैं। तो ये जो है ग्राफ हमने इसके बीच में प्लॉट किया है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। नोट, एक चीज़ का बच्चों ख्याल रखना है कि द कंडीशन दैट इज़ प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम जब सेट करना है तो आपने प्रेशर को, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, और अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ किया है तो उनको आपने कांस्टेंट रखना है, उनमें कोई चेंज नहीं लाना। अगर इन चीज़ों में चेंज आएगा तो फिर इक्विलिब्रियम भी सेट नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड रिएक्शन, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, कि जब हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हों पर यूनिट टाइम के एक यूनिट में, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। सेकंड में जब हम एक सेकंड में जब हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती हैं उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, या फिर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉरवर्डली डायरेक्ट हो रहा होता है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड उसकी डायरेक्शन होती है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाते हैं। रिवर्स रिएक्शन है द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बैक इनटू रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। वैसे ही जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन था इसी तरह रिवर्स रिएक्शन भी है कि जब जो है प्रोडक्ट बैक हो रहे हों, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हों, या फिर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड हो पर यूनिट टाइम में, उसी तरह वक्त के लम्हे यानी सेकंड में, तो इसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, कि ये वो रिएक्शन होता है कि जिसमें रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्शन करें और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों या चेंज हों। रिवर्स रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हों। सेकंड पॉइंट है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमेशा लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड होता है, और रिवर्स रिएक्शन इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट।
रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल उसके उलट राइट टू लेफ्ट प्रोसीड होता है। थर्ड पॉइंट है एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। इनिशियल स्टेज यानी कि शुरू में बिल्कुल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ होता है। इन द बिगिनिंग द रिवर्स रिएक्शन इज़ निग्लिजिबल, और शुरू में बिगिनिंग यानी कि शुरू में रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होता है वो निग्लिजिबल होता है। निग्लिजिबल का मतलब होता है बहुत कम, इतना कम कि हम उसको कंसीडर नहीं करते। फोर्थ पॉइंट है इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है इसकी स्पीड या रेट। रिवर्स रिएक्शन जो है इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, रिवर्स रिएक्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जाता है।